नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वैरियर टीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग गणित में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के पार्ट 4 को समझने वाले हैं। त्रिकोणमिति का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोगों को दे दिया गया है। पार्ट 1 में आप लोगों को ग्रीक लेटर्स, त्रिकोणमिति का अर्थ, पार्ट 2 में त्रिकोणमिति अनुपात बताया गया और उसका ट्रिक बताया गया और समकोण त्रिभुज के बारे में बताया गया। पार्ट 3 में आप लोगों को 8.1 के 6 क्वेश्चन को बताया गया और 8.1 के बाकी प्रश्न को आज हम लोग जानेंगे। आज 8.1 को हम लोग खत्म करेंगे और कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। जय माँ सरस्वती। तो अब आज हम लोग त्रिकोणमिति के माफ करिएगा, त्रिकोणमिति के पार्ट 4 को देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति के पार्ट 4 में सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में देख लेते हैं जो हमें आगे बहुत उपयोग में आने वाले हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह एक पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और तीसरा फार्मूला हमारा हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 फार्मूला हमारा यह बहुत ज़रूरी है और इन 3 फार्मूला से हमारा 15 फार्मूला क्लियर होगा। एक फार्मूला से 4 फार्मूला, देखिए पहला फार्मूला यह हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही सब का 4 और फार्मूला, यही तीन फार्मूला से 12 और फार्मूला जनरेट होते हैं, मतलब कि बनते हैं। तो चलिए हम लोग इन 3 फार्मूला से 12 फार्मूला को समझते हैं कि कैसे आता है। सबसे मेन फार्मूला यह पहला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह मेन फार्मूला है और इस फार्मूला से देखिए 4 और फार्मूला बना है, उसको हम लोग समझते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ देखिए 1 है और कॉस स्क्वायर थीटा को उस पर लाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ छोड़ दिए और बाकी कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके चला है, तो यह प्लस से इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा हो गया, साइन थीटा, अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ इस पर रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट, यानी कि इस तरफ से वर्ग हटाएं तो इस तरफ वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो यह एक और फार्मूला यहाँ पर बना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन पहला फार्मूला हमारा बना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला बना साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह 2 फार्मूला हमारा यह पर पहला फार्मूला से जनरेट हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। जब कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार जब कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ छोड़ दिए और साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाए तो माइनस में आ गया। जब साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बाकी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, जब वो स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए इस तरफ रूट चढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर हटाए तो इस पर रूट चढ़ा दिए तो कॉस थीटा बराबर हमारा हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे मेन फार्मूला हमारा ये है, हमको याद करना है यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही 3 हमारा भी आई है और इन 3 से हमारा 15 फार्मूला अपने आप, मेन हमारा इसको याद करना है, आप लोगों को इसको याद करना है, ये चारों अपने आप याद हो जाएगा। इसको ये तो इससे बना है, मेन तो फार्मूला हमारा यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे 4 फार्मूला बना है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा हो गया साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह इसी से बना है यह चारों फार्मूला।
तो मेन आपको यह याद करना है। यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि एक फार्मूला हमको याद करना है, बाकी 4 फार्मूला हमारा बन रहा है। उसी प्रकार हमारा यह दूसरा फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हमारा दूसरा फार्मूला है, यह भी मेन फार्मूला है, यह भी आई है, भी आई है। तो सब एक फार्मूला हमको याद करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका याद करने का एक ट्रिक भी है, हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम लोग ट्रिक से भी समझ सकते हैं। ट्रिक है कि हाथ से गिरा बर्तन बोला टन और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार और इसको हम लोग बोलेंगे, इस हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह आप लोग को याद करना होगा, बिना याद किए तो काम नहीं चलेगा। यह आप लोगों को याद करना है। बाकी यह 4 फार्मूला अपने इससे जनरेट हुआ है, मतलब कि बना है। तो देखिए कैसे बना है, समझते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ छोड़ देंगे और टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाएंगे, इस तरफ 1 की तरफ लाएंगे, तो देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है और इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब टेन स्क्वायर थीटा माइनस में था तो इस तरफ लाए तो इसका साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा में बदले हैं, मतलब कि यहाँ से स्क्वायर रिमूव किए, स्क्वायर को हटाए तो इस तरफ हमारा रूट चढ़ जाएगा, मतलब कि स्क्वायर हटाए तो इस तरफ हमारा रूट चढ़ेगा। जब इस तरफ प्लस में था तो उस तरफ माइनस में, इस तरफ रूट था तो उस तरफ वर्ग रूट में, इस तरफ वर्ग था तो इस तरफ रूट में आ गया। तो पहला हमारा फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला हो गया सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार 2 और फार्मूला इससे बनता है, जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग उस पार भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, इधर है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो गया। और बाकी इसको 1 को इस तरफ ला दिए तो यह 1 प्लस में था तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। जब 1 को इस तरफ लाएंगे और टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो इस टेन स्क्वायर थीटा माइनस में था तो यहाँ हो गया प्लस में, और बाकी से 1 को इस तरफ ला दिए तो सेक स्क्वायर यहाँ प्लस में था तो इस तरफ माइनस में हो गया। तो हमारा एक फार्मूला जनरेट हुआ कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से स्क्वायर को हम लोग रिमूव करने के लिए इस तरफ रूट चढ़ाएंगे, रूट लगा दिए। स्क्वायर को हटाने के लिए रूट, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर रूट चढ़ा दिए। तो टेन थीटा बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेन आपको यही फार्मूला याद करना है, इस फार्मूला से ये 4 फार्मूला जनरेट होता है। क्वेश्चन बनाते बनाते ये चारों फार्मूला भी आप लोगों को याद हो जाएगा। मेन आप लोगों को आज 1 2 3 फार्मूला याद करना है। तो इस तरफ इससे हमारा, इस फार्मूला से हमारा 4 फार्मूला बना। तो पहला हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा हो जाता है सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस 1 माफ करिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चौथा हो जाता है टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह 4 फार्मूला हो गया इससे। और तीसरा हमारा है, यह तीसरा VBI फार्मूला है, मेन फार्मूला है। तीसरा फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। माफ करिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हमारा तीसरा मेन फार्मूला है। और यही फार्मूला से हमारा 4 और फार्मूला जनरेट हुआ है, बना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे फार्मूला बना है। देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख दिए तो यहाँ पर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा था और इस तरफ लाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
जब यहाँ माइनस वाले को इस तरफ लाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉसेक स्क्वायर को उधर ही छोड़ दिए। तो पहला फार्मूला हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, माफ़ करिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर यह इतना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जब केवल हमें कह देगा कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए, तो यहाँ से तो हमें स्क्वायर रिमूव करना होगा। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए इक्वल टू के अदर साइड रूट चढ़ाएंगे, इस पार बराबर के इस पार रूट चढ़ाएंगे। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए इस पार बराबर के इस पार इस तरफ रूट चढ़ाएंगे। तो कॉसेक पर दूसरा फार्मूला हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार तीसरा फार्मूला हमारा हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो यहाँ से माइनस को इसको हम लोग लाए प्लस में और 1 को हम लोग एक तरफ कर दिए। कॉट स्क्वायर थीटा को एक तरफ, देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ माइनस से इस पार लाएंगे तो प्लस में चला जाएगा और बाकी सबको एक तरफ। कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में था, इसको हम लोग इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यह हमारा तीसरा फार्मूला इससे जनरेट हुआ। और यहाँ हम लोगों को मान लीजिए केवल यह तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें केवल कर दे कॉट थीटा का मान निकालने के लिए, तो हम लोगों को यहाँ से स्क्वायर रिमूव करना होगा। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम लोग इस तरफ रूट चढ़ाएंगे। तो हमारा चौथा फार्मूला हो जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इस तीन फार्मूला को आप लोगों को, पहला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और तीसरा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही तीन मेन फार्मूला है। इन तीन फार्मूला को आप लोगों को कोई भी हाल में याद करना होगा, किसी भी हाल में। तो सबसे पहले इस तीन फार्मूला को याद करना है। पहला तो हमारा आसान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा को आप लोगों को याद करने का ट्रिक बता दिए कि हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका तो ट्रिक हो गया। और तीसरा आप लोगों को याद करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बाकी सब तो यही तीनों फार्मूला से, ये चारों चार फार्मूला 1 से 4, 1 से 4 और 1 से 4, 12 फार्मूला तीन फार्मूला से जनरेट हुए हैं। तो सबसे पहले इन तीन फार्मूला का आप लोगों को किसी भी हाल में याद करना होगा। हम आप लोगों को दिखा दिए कि कैसे फार्मूला बना है। पहले तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाए तो माइनस में आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करने के लिए इक्वल टू को इस पार इस तरफ रूट चढ़ा। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ छोड़ दिए और बाकी सबको एक तरफ कर दिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यह आया और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए इस पार रूट चढ़ा दिए। ठीक उसी प्रकार इसमें सेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख कर बाकी सबको एक तरफ कर दिए और यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करने के लिए इस बराबर के इस तरफ रूट चढ़ा दिए। ठीक उसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख दिए और बाकी सबको एक तरफ रख दिए। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर यह आया और यहाँ से स्क्वायर को केवल टेन थीटा का मान निकालने के लिए स्क्वायर को रिमूव किए। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बराबर के उस तरफ बराबर के अदर साइड रूट चढ़ा दिए। ठीक उसी प्रकार इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ छोड़ दिए, बाकी हमारा यह आया एक तरफ। अब यहाँ से स्क्वायर, अब केवल यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का मान यह आया, कॉसेक माफ करिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान यह आया और यहाँ पर कॉसेक थीटा का केवल मान निकालने के लिए स्क्वायर को रिमूव करना है। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम लोग इस तरफ बराबर के इस तरफ रूट चढ़ा दिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख दिए और बाकी सबको एक तरफ कर दिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा यह आया फार्मूला। अब हमको इसको यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान यह था, हमें निकालना है मान लीजिए कॉट थीटा का मान। तो स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करने में हटाने के लिए बराबर के इस तरफ रूट चढ़ा दिए, बराबर के इस तरफ रूट चढ़ा दिए। तो हमारा यह फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो मेन आप लोगों को तीन फार्मूला, पहला दूसरा और तीसरा, यही तीन फार्मूला याद करना होगा। आई होप कि आप लोग इसे आज याद कर लेंगे। चलिए हम लोग एक्सरसाइज कल आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 में 6 क्वेश्चन बता दिए थे, उससे आगे 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और याद करके आएंगे। चलिए हम लोग इसको सबसे पहले इरेज करते हैं।
माफ करिएगा। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। तो आज हम लोग 6 के आगे क्वेश्चन नंबर 7 से समझेंगे, 7 से जानेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का यहाँ पर देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्या दिया है हम लोग यहाँ लिखते हैं, यदि कॉट थीटा बराबर 60/8 हो तो यदि कॉट थीटा बराबर 60/8 हो तो पहला कह रहा है, पहला मान निकाले कॉट स्क्वायर थीटा का मान। पहला हमारा यह कह रहा है और दूसरा हमारा कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यह दोनों का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। तो हम लोगों को क्या दिया है, तो दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 60/8 है। तो हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8, ठीक है, 7/8। तो हम लोग चूँकि हम लोग जानते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर b बटा p हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर b बटा p यहाँ पर हो जाएगा। तो b का मान हमारा 7 हो गया और p का मान 8 हो गया। तो हम लोगों को क्या नहीं दिया हुआ है, तो दिया हुआ नहीं है हमारा h। तो इसीलिए हम लोग h बराबर फार्मूला जानते हैं कि h बराबर फार्मूला हमारा होता है √p² प्लस b²। तो हो जाएगा हमारा h बराबर हमारा p का स्क्वायर कितना है, p का मान यहाँ पर 8 है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो h बराबर आ जाएगा √113, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूँकि प्रश्न से p बराबर 8 है, b बराबर 7 है और h बराबर √113। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लिए कि p बराबर 8 आया, b बराबर 7 आया, h बराबर √113 आया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहला को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस इसको हम लोग को क्या दिया है, कॉट थीटा का मान दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा को मान पूछ रहा है। तो हम लोग कॉट थीटा का मान पुट कर उसका स्क्वायर कर देंगे तो मान हमारा निकल जाएगा। तो कॉट थीटा, यहाँ कॉट थीटा का मान दिया है 7/8 और इसका स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 60 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 49, माफ करिएगा 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। यहाँ हम लोग PBH का मान देख लिए हैं, उसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर हल लिखेंगे P बराबर कितना था, P बराबर हमारा हो गया था, P बराबर हो गया था हमारा 8 और B बराबर हो गया था 7 और H बराबर हमारा हो गया था √113।
तो हमारा दूसरा क्वेश्चन को अब हम लोग हल करेंगे। तो दूसरा कह रहा है, दूसरा में देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे अपॉन है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट हो रहा है। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी, ए मान लीजिए कि 1 को a मान लीजिए और साइन थीटा को b मान लीजिए। तो यहाँ पर हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नीचे भी है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसीलिए हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला का उपयोग हम लोग दूसरा में करेंगे। तो हम लोग देखते हैं फार्मूला से हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर बट्टा अपॉन हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। यह हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 और कॉस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग देखे थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है, हम लोग इससे पहले हम लोग देखे थे आज के अभी के ही क्लास में हम लोग समझे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। और पार्ट 1 के क्लास में हम लोग समझे थे, पार्ट 2 के क्लास में हम लोग समझे थे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का मान दिया है 60/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 60/8 का स्क्वायर, यानी कि 49/64 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मान मतलब कि फार्मूला से मान को निकाल लिए। इसके और भी बनाने के नियम थे, जैसे कि साइन थीटा का मान पुट कर बना सकते थे। जैसे कि साइन थीटा को लिख देते p/h, यहाँ पर भी साइन थीटा का p/h, यहाँ पर कॉस थीटा का b/h और b/h। एच का मान इसीलिए हम लोग यहाँ पर निकाल दिए थे, लेकिन फार्मूला से बनाने से हमारा शॉर्ट में बन जाता है, इसीलिए हम लोग फार्मूला पर बनाए। उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा हो जाता, इसीलिए हम लोग फार्मूला का यूज किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बन गया। तो अब लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 आगे की ओर। माफ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच करे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस माफ करिएगा tan स्क्वायर A पर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच करना है। तो जांच करे कि इतना मतलब कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। इससे हमारा PBH यानी कि तीनों cot A से हमारा PBH परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों का मान ज्ञात करना है, और इस पे इन दोनों पे बैठाकर
मान पुट कर कर देखना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 3 cot A बराबर 4। तो इससे हमारा एक फार्मूला आ जाएगा कि cot A बराबर हो जाएगा 4/3। और चूँकि हम जानते हैं कि cot A बराबर हमारा हो जाता है B/P। तो यहाँ पर B का मान हो गया 3, भले B का मान हो गया 4, माफ़ करिएगा, B का मान हो गया 4 और P का मान हो गया 3। अब हमारा यहाँ पर क्या नहीं दिया है, तो H नहीं दिया है, इसीलिए लिखेंगे H बराबर P का स्क्वायर प्लस √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P हो गया हमारा 3 का स्क्वायर और B हो गया 4 का स्क्वायर। तो 9 और 16 25 हो जाएगा और हमारा 5 आ जाएगा। H बराबर हमारा 5 आ गया। इसीलिए हम लोग लिखेंगे प्रश्न से P बराबर 3, B बराबर 4 और H बराबर 5। इसीलिए हम यहाँ पर मान पुट करेंगे। इसीलिए 1 - tan स्क्वायर A, तो tan को हम लोग लिख सकते हैं P/B का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A यानी कि P/B का स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A। तो cos A का फार्मूला हो जाता है B/H। तो हम लोग यहाँ पर B/H का स्क्वायर लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर A। तो साइन A बराबर फार्मूला हो जाता है P/H। चूँकि स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पर इसका साइन देंगे और हम लोग देखते हैं 1 माइनस P का मान यहाँ पर 3 है तो 3 बट्टा और B का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस P का मान है 3 और B का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर बराबर B का मान हमारा 4 है और H का मान हमारा 5 है। तो इसका स्क्वायर माइनस P का मान हमारा 3 है और H का मान हमारा 5 है तो इसका स्क्वायर। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे ऊपर तो 16 आएगा। वह इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, इसके नीचे भी नहीं कुछ है तो 1 है। 16 1 का एलसीएम 16 हो गया। अब 16 में 1 से गुना करेंगे 16 माइनस 9, नीचे का एलसीएम ही हमारा 16 आ जाएगा। अब 16 1 जा 16 हो गया और प्लस 9। अब इन दोनों का एलसीएम हमारा 25। अब 16 माइनस 9, यहाँ 16 से 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बच जाएगा 16 माइनस 9। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ हम लोग देख लेते हैं 16 माइनस 9 हमारा हो जाएगा 5 और 16 और 9 हो जाएगा हमारा 25 बराबर 16 में से 9 गया हमारा हो गया 5 और 25 का 25। ये दोनों बराबर आ गया, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि बराबर है, सत्य है, या लिख देंगे हम लोग सत्य है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हम भी हमारा बन गया। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज मान लीजिए, त्रिभुज छोड़िए, मानिए मत, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यानी कि एंगल B बराबर 90 डिग्री, समकोण यानी कि 90 डिग्री
है, बी बराबर 90 डिग्री है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्न का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन हमारा है कि sin A इंटू कॉस सी, sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू माफ करिएगा साइन सी। और दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस माफ करिएगा माइनस दिया है, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। यही दोनों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारा दिया है कि त्रिभुज ABC मतलब कि एक त्रिभुज है जिसमें B बराबर 90 डिग्री यानी कि B समकोण है। यदि tan A बराबर दिया है 1/√3, tan A बराबर दिया है 1/√3, तो निम्नलिखित का इसका और इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम हल, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। यहाँ पर फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इससे हम लोग को समझने में आसानी होगी। त्रिभुज ABC दिया है, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं, इसको हम लोग C मान लेते हैं। त्रिभुज ABC दिया है जिसमें B समकोण है, B यानी कि 90 डिग्री। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है, tan A बराबर दिया है tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 दिया है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर हो जाता है P/B, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर हो जाता है P/B। तो tan A से कह रहा है तो A से हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा। तो A से हम मान लीजिए यहाँ पर tan A से कह रहा है तो यहाँ पर tan ये इस कोण को डिनोट कर रहा है। तो tan A, तो A के सामने का परपेंडिकुलर यह हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर A, P का मान यहाँ पर 1 है तो यह 1 हो जाएगा, और B का मान यहाँ पर √3 है तो √3 यह हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। tan A का मान दिया है 1/√3, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B, तो P का मान यहाँ पर हमारा 1 है और B का मान √3 है। तो tan A के सामने को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, जिस कोण के किसी भी कोण के सामने की भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, उसका उस त्रिभुज का परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमारा इस कोण से पूछ रहा है तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर यह हो जाएगा और बेस यह हो जाएगा। तो tan A बराबर हो जाएगा यह P/B। तो P का मान हमारा हो गया 1 और B का मान हो गया √3। तो इसीलिए हम लोग H ज्ञात कर लेंगे। इसीलिए H बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा √P² प्लस B²। तो P बराबर हमारा फार्मूला है, P बराबर हम लोग चूँकि यह इससे चल रहे थे, अब हम लोग त्रिभुज से चलेंगे। त्रिभुज के अनुसार हमारा परपेंडिकुलर यह है। तो P बराबर √3² और B बराबर 1²। तो √3² हो जाएगा 3 और 1² 1, और इसीलिए H बराबर हो जाएगा √3 + 1 यानी कि 4 का² 2 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो H बराबर हमारा 2 आ गया, H बराबर हमारा 2 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पहला को सॉल्व करते हैं। पहला दिया है sin A, तो sin A बराबर क्या हो जाएगा। sin A बराबर होता है P/H इंटू cos C। फिर से देखते हैं, देखिए आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसको फिर से हम लोग इसको देखते हैं। sin A लिख देते हैं एक स्टेप, चलिए, लेकिन cos A प्लस cos A इंटू साइन C।
साइन ए, तो चूंकि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, तो साइन ए कह रहा है तो ए के सामने की भुजा हो जाएगा पी, यह हो जाएगा, एच तो फिक्स रहेगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी कह रहा है, सी तो हमारा ई है, तो सी के अनुसार परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, लेकिन कॉस पूछ रहा है कॉस सी, तो कॉस बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बटा एच, तो इसके अनुसार बेस ही हो जाएगा, तो 1/b/h, तो b तो हमारा ही हो गया, c के अनुसार b हो गया, चूँकि c के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिस कोण का पूछ दिया उस सामने की भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो c के सामने की c के अनुसार परपेंडिकुलर यह हो गया, तो बेस हमारा यह हो जाएगा, इसीलिए cos c बराबर हो जाएगा b/h, तो b हो गया हमारा यह, cos c के अनुसार b यह हो गया, तो b और h तो फिक्स रहेगा, तो यह हो गया। उसी प्रकार cos a पूछ रहा है, तो a के सामने की परपेंडिकुलर तो यह हो गया, इसीलिए cos a बराबर हो जाएगा b/h, तो b तो हमारा यह हो गया, a के अनुसार बेस यह हो गया, तो b/h यानी कि b का मान √3, h हमारा 2 ही रहेगा। और साइन सी के अनुसार परपेंडिकुलर यह हो गया, और परपेंडिकुलर साइन सी यानी कि साइन थीटा में कहता है p/h, तो p तो हमारा यह हो गया और h तो फिक्स ही रहता है। तो हम लोग देखते हैं 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 और प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे 3/4 और दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और 1 3 को जोड़ेंगे 1 + 3 यानी कि 4/4, ये दोनों को काटेंगे 1 आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन पहला यह बनकर हमारा तैयार हो गया। अब हम लोग दूसरा को देखते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है cos a इंटू कॉस सी, चूँकि cos a कह रहा है तो a के सामने का परपेंडिकुलर ही हो गया, तो cos a बराबर a के अनुसार तो बेस यह हो गया, तो b/h, तो b का मान √3 और h का मान 2 फिक्स रहेगा। cos c, तो c के अनुसार परपेंडिकुलर ही हो गया, तो बेस हमारा यह हो जाएगा, तो 1/2 माइनस साइन a का अनुसार परपेंडिकुलर यह है, तो इसीलिए 1/2 इंटू साइन सी का अनुसार परपेंडिकुलर ही है, इसीलिए p/h √3/2, √3 में 1 से गुना करेंगे √3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यह हमारा आ गया √3/4 को काट देंगे तो हमारा आंसर आएगा लड्डू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। जहाँ कहीं भी हमें इससे गलती हो रही हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे हम खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर 90 डिग्री यानी कि समकोण, एंगल Q बराबर समकोण हो और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और तथा PQ का मान अकेले दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो साइन P कॉस P और टैन P का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज PQR एक तो
दिया है जिसमें एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री यानी कि क्यू समकोण है और दो भुजाओं का योग पी आर और क्यू आर का योग दिया है 25 सेंटीमीटर और अकेले पी क्यू भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू आर एक त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे। इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर। यहाँ पर कह रहा है क्यू बराबर 90 डिग्री यानी कि समकोण पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर अकेले 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, चूँकि यहाँ पर हम लोग दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया है, इसको मान लेते हैं पहला और इसको मान लेते हैं दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं दूसरा। ठीक है, पी आर और क्यू आर का योग है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, माना यहाँ से लिखेंगे माना क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर, माना क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर, इसीलिए पी आर बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 1 सेंटीमीटर, 25 माइनस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि दोनों का योगफल 25 सेंटीमीटर है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। यदि पी आर क्यू आर को x मान लिए, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये x को इस तरफ भेजेंगे तो 25 माइनस x हो जाएगा। तो इसको x मान लिए तो ये हो जाएगा ऑलरेडी 25 माइनस x। चूँकि ये दोनों का योगफल 25 है तो हम लोग बिना माने नहीं बना सकते हैं, तो इसको मान लिए x, तो ये हो गया हमारा 25 माइनस x। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग x मान लिए तो ये हो गया हमारा 25 माइनस x। तो हम लोगों को मान याद करना है साइन पी का, कॉस पी का, टेन पी का। तो इसीलिए साइन पी बराबर हो जाएगा हमारा साइन पी तो ये हमारा यह है, तो पी के अनुसार यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो x बट्टा 25 माइनस x बटा 25 माइनस x साइन पी का मान, तथा इसीलिए कॉस पी का मान क्या हो जाएगा, कॉस पी के अनुसार परपेंडिकुलर यह है तो बेस हमारा यह हो जाएगा, चूँकि कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h, तो b हमारा 5 हो गया और h हमारा फिक्स रहेगा 25 माइनस x। इसीलिए टेन पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टेन पी बराबर पी के अनुसार परपेंडिकुलर यह है और बेस यह है, तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस हमारा 5 है। इतना सेंटीमीटर अभी नहीं लिखते हैं, इतना हमारा तीनों का मान आया। अब हम लोग को x का मान हम लोगों को ज्ञात करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना पड़ेगा क्या करना होगा। x और इतना पहले चूँकि हम लोग यहाँ पर हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को जानते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस x का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर यहाँ पर 625 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 25 दूनी 50 एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस तरफ प्लस में इस तरफ प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग 50 एक्स इस तरफ माइनस में इस तरफ लाएंगे प्लस में हो जाएगा। इस तरफ 25 प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो 625 माइनस 25 तो 50 एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 600। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल 5 से 60 कट जाएगा 12 बार में तो एक्स बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। तो एक्स बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। तो 25 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से हम लोग को मान पुट करके निकाल लेंगे। चूँकि एक्स बराबर हमारा 12 आ गया हम लोग इसको आगे हम लोग देख लेते हैं। मान ज्ञात कर लिए हैं तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं। एक्स बराबर हमारा 12 आ गया। चूँकि हम लोग इधर लिख देते हैं चूँकि एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर इसीलिए हमारा हो जाएगा 12/25 माइनस 12। यहाँ पर 5 माइनस 25 माइनस 12 यहाँ पर 12/5 ये जो हमारा आंसर हो गया। इसको बाद हम लोग लिखेंगे 5 में से 25/12 यानी कि 13 हो जाएगा। यहाँ पर 12 25 में से 12 जाएगा 13 ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बन गया बन के तैयार हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम लोगों को एक्स का मान बेस और हाइपोटेनस का मान ज्ञात करना था। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बताना है कि जो कथन दिया हुआ है वो सत्य है कि असत्य और उसका कारण भी बताना है। बताएं कि सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य। कारण सहित बताना है कि जो कथन दिया हुआ है वो सत्य है या असत्य। पहला कथन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव माफ़ करिएगा ये आप लोगों को अभी नहीं बताए हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। चूँकि डिग्री मान आप लोगों को अभी नहीं बताए हैं थीटा वाले मतलब कि tan 30 का मान tan 45 का मान इसका हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। चूँकि ऐसे हम लोग अच्छा इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। ऐसे हम लोग आप लोगों को अभी बता देते हैं लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा इसी कारण इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। इसको हम लोग कारण सहित बताना है कि है तो क्यों है वो अभी आप लोगों को हम नहीं बताए हैं। इसलिए इसको हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 11 को अभी हम लोगों को छोड़ देते हैं। इसको हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।